स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मेथड पर। और हमने पिछली क्लास में किया था 5.2 में हमने लगातार सिर्फ एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्वेश्चन देखे थे। जिस प्रकार हमने अगर मान लीजिए कोई 3 बिंदु से रेख हो तो उसमें हम के का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एक्स का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वो किया था। और आज हम 5.2 को कंटिन्यू करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया था, किए थे, माफ़ कीजिएगा। तो हम छठा क्वेश्चन करने वाले 6 क्वेश्चन। तो आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, पहले 1 3 और बी 9 3 और सी आपको सी नहीं दिए गए। अब आपको 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आपको सूत्र ज्ञात है एक्स वाई, उसके बाद x1 y2 x2 y2 1 1 1 और इक्वल टू 0। इस प्रकार आप कोई भी 2 बिंदु से आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम करेंगे, इसे कर लेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं सूत्र के अंदर सबसे पहले। तो x y 3 1 9 3 तो 1 1 1। अब इसे आप आगे प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा x 1 -3 y, ये 3 हो जाएगा -9 +1 3 3 का 9 और माइनस का 9। यदि आपके लिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे करेंगे माइनस का 2x और माइनस का 6y, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर प्लस का ये यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0। अब आप इसे माइनस कॉमन लेके 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो -2 और कॉमन लेंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस का x + 3y = 0। अब आप कह सकते हैं कि ये जो रेखा होगी ये इन 2 बिंदु से आकर बनेगी। तो ये हमने 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया इस मैट्रिक्स रूप में, सारणिक रूप में रखकर। तो हमने ये ज्ञात कर ली 2 बिंदु से आने वाली रेखा का समीकरण। और अब हम ज्ञात करेंगे, माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस इतना सा चेंज होगा इस क्वेश्चन में, बाकी सभी चीज़ समान है। कभी कभार हो जाती है गलती। तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्रेमर नियम से आपको x और y के ज्ञात करने हैं मान। तो किस प्रकार करेंगे, हम आपको पता है कि प्रोसेस क्या लगने वाली, उस प्रोसेस से आप x और y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप डेल लिखेंगे यहाँ पर, क्यों आपको पता है इस x और y के ज्ञात करने के लिए डेल 1 और डेल 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजी। तो सबसे पहले हम डेल लेंगे। डेल में याद रखें आप x और y के कोऑर्डिनेट लेना आपको, यानी 2 3 और 3 - 2, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं करना, आपको डेल 1 लेना है। उसके बाद मान हम बाद में निकालते रहेंगे। डेल 1 लेना है। डेल 1 क्या लेना है, क्योंकि डेल 1 होता है x के रूप में, तो हम आपको x के ये चीज़ छोड़ देनी है और उसकी जगह ये कॉन्स्टेंट लिख देना है, यानी 9 7 और 3 - 2। इस प्रकार डेल 2 निकालना है आपको। अब आप याद रखें डेल 2 में आपको y छोड़ देना है और y की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट लिख देने, यानी 2 3 9 7। अब ऐसे आप ज्ञात कर ले, इसका मान जो आएगा डेल का हो जाएगा -4 + 9, ये जाएंगे 13 -13। डेल 1 डेल आया यहाँ पर 13 और डेल 1 जो होगा -18 + 21, ये जाएगा डेल 1 -39। सही है दोस्तों। डेल 2 ज्ञात करेंगे 14 -27 और डेल 2 आ गया हमारे लिए -13। और हमारे लिए तीनों वैल्यू आ चुकी हैं जो हमारे लिए आवश्यकता थी। अब आप इस वैल्यू के से आपको पता है कि ये जो x का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है और इसी प्रकार y का जो फॉर्मूला है ये y का फॉर्मूला है। अब आपको दोनों ही सभी हम वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, तो आप सीधे रखें सूत्र में, यानी हो जाएगा डेल 1 -39 अपॉन और y जो होगा 13 -13। इससे आपको x और y के मान क्या निकलेंगे, आपको पता है x का मान यहाँ पर 3 और y का मान 1। तो ये आपके लिए x और y के मान हो चुके हैं। ये आपको ज्ञात करना था। क्रेमर नियम से इस प्रकार ज्ञात कर रहे हैं, यानी क्रेमर नियम से सबसे पहले आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं फॉर्मूले कि डेल होगा डेल 1 अपॉन डेल और y होगा डेल 2 अपॉन डेल।
जब आपको डेल वन एक्स और वाई में आपको डेल डेल टू और डेल ज्ञात करना, जो रिक्वायर्डेशन है, रिक्वायर्ड क्या आपके लिए, आपको चाहिए क्या, हमने वो चीज़ लेकर उसके सूत्र से उसके मान ज्ञात कर लिए। मान ज्ञात करने के पश्चात हमने वो मान को फॉर्मूले में रखकर और एक्स और वाई के जो मान थे वो ज्ञात कर लिए। ये था हमारा 6 क्वेश्चन क्रेमर नियम से एक्स या वाई के समीकरण या समीकरण का मान ज्ञात करना, एक्स वाई के मान ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्रेमर नियम से याद करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड पर कराए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, यानी ये भी आपको जो क्वेश्चन करना है, हम सभी क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक के तो आपको यहाँ पर करा रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल कर सकते हैं आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पर, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है डेल वन डेल टू और डेल याद कर लेते हैं सबसे पहले इजीली। और -7 और 9। ये आपके लिए डेल वन और डेल टू इस प्रकार लिख दिया हमने। इसके सापेक्ष हम डेल वन डेल टू और डेल के मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले लिखेंगे और एक्स का वाई का फॉर्मूला आ जाएगा, मान आ जाएगा हमारे लिए। डेल क्या होगा 12 + 75 डेल इक्वल टू 47। नेक्स्ट जो होगा डेल वन, आपको बताएंगे 13 छिक्के 78 होते हैं, 78 + 63 है आपकी, और इसे अगर आप जोड़ेंगे तो 141 आएंगे। तो डेल वन का मान है 141। इसी प्रकार डेल टू का मान याद कर लेंगे, ये हो जाएगा 18 + 65, इसे अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। 93 हो जाएगा इसका मान, आपकी जगह 83। ये डेल वन डेल टू और डेल वन के मान है। जब सबसे पहले एक्स का मान याद करें और एक्स का मान याद करेंगे हम, और ये हो जाएगा डेल वन क्या है हमारे लिए 141 147, और एक्स वाई का मान जो होगा वो 83/47 होगा। इस हिसाब से हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे 3, और वाई यहाँ पर थोड़ा सा अनकॉन्शियस दिख रहा है, हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं। हमने डेल टू लिखा, डेल टू मैंने 25 लिखा और एक्स वाई की जगह 13 9 लिख दिया। इन दो नाम 18 + 13 × 5 = 65 होते हैं। हमने दोनों माफ़ कीजिए, यहाँ पर माइनस आएगा, तभी हम सोच रहे थे माइनस का 47 और माइनस का 47 और y = -1। हमने दोबारा चेक कर इसको मान प्राप्त कर लिया है। तो x का मान आया 3 और y का मान -3 माइनस का 1। इसी प्रकार करना है आपको क्रेमर नियम के, और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है आपको इसमें, आप 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस स्लो है तो आप स्लो ही रखें अभी तो, क्योंकि शुरुआती फेज है आपका पाठ्य पुस्तक का, तो नॉर्मल का स्पीड और ये आपके एक्स वाई के मान आ चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको क्रेमर नियम से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें आपको 3 चर दिए गए, यानी एक्स वाई और जेड, आपको 3 आपको ज्ञात करना है। तो जेड का भी यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, जेड होगा डेल 3/डेल, ये आपका जेड का फॉर्मूला है। तो आप धीरे धीरे से करें, सबसे पहले डेल लिखें, डेल ये आपकी डेल है, डेल में आप फॉर्मूला लिख लें 2 1 1 1 -1 2 और सभी में -1 1 और 1 आ जाएगा। ये आपके लिए डेल है, तो आपके लिए डेल वन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 6 0 6 3 और 1 -1 2 और -1 1 1। इसी प्रकार डेल टू भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 1 1 0 6 0 6 3 और आप लिख सकते हैं Z1 1 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अब डेल 3 हम बाद में लिख लें, सबसे पहले डेल वन का मान डेल याद कर लेते हैं। डेल क्या होगा, आप पसंद कर ले कोई भी कि किसी भी सापेक्ष, हो जाएगा 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 और 2 -1 +1। यहाँ पर डेल वन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो गया, वापस देख लेते हैं।
2 लिया हमने, उसके बाद इस पंक्ति स्तंभ को छोड़कर -1 और -2 सूत्र से हमने 1 लिया माइनस का। इसके बाद एस को ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो हम 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, ये 0 जाएंगे वैसे। माइनस लिया हमने -1, इस 2 को 1 से करेंगे 2 आएंगे। हमने आपको पता है यहाँ पर -1 का सूत्र का सूत्र होगा प्लस हो जाएंगे 1, जो और आगे सोल्व कर लेते हैं। हो गया -6 और -3, ये हो जाएगा माइनस, यानी डेल जो होगा -9 होगा। इसी प्रकार अब इसे हटा देते हैं यहाँ से, यानी डेल का मान आपके लिए आ चुके हैं। तो इसे और कुछ नहीं लिखे, आप डेल की जगह -9 लिख देंगे। सभी में ऐसा करने वाले, डेल का जो मान है आपके लिए वो -9। हम डेल 1 याद कर लेते हैं। 0 के सापेक्ष करेंगे 0 आएगा, -1 के सापेक्ष करेंगे तो -1, और इसके सापेक्ष करेंगे 6 - 3 और -1, और यहाँ पर भी 12 + 3, इसका लेंगे हम तो डेल 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा माइनस और -18 -15 जोड़ेंगे आपसे, तो डेल 1 का मान हो जाएगा -18। यहाँ के लिए डेल का मान हो चुका है। तो अब आप इसे भी सीधे लिख लें कि जो डेल 1 का मान होगा वो क्या होगा, -18। हम डेल 2 याद कर लेते हैं। डेल 2 का हमारे लिए कि 2 6 - 3 0, चाहे प्लस को माइनस को कोई दिक्कत नहीं, -1 और 3 - 6, इसे हम और लेंगे, हो जाएगा -3 6 और -3 प्लस का 3, 3 2 6 और 1 9 हो जाएंगे यहाँ पर। तो जो डेल 2 का मान निकलेगा वो हमारे लिए होगा 9। अब आपको डेल 3 का मान भी याद करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप डेल 3 आपके लिए 2 1 2 2 1 1 और ये हो जाएगा 1 -1 2 और 0 6 3 आ जाएगा यहाँ पर। इस आप मान याद करेंगे डेल 3 क्या होगा, 2 के सापेक्ष करेंगे तो -3 और -12, 1 के सापेक्ष करेंगे -1 के सापेक्ष तो -3 और -6 और ऐसे इधर 0 आएगा। तो डेल 3 करेंगे तो आ जाएगा 2 × 15 और -3 प्लस का हो जाएगा, माफ़ कीजिए, इसे करेंगे हम तो आ जाएगा प्लस का 30, माइनस के 30 में से आप प्लस के 3 घटा लेंगे तो आपको पता है कि -के 27 बचेंगे। तो आपके लिए जो थर्ड और फाइनल वैल्यू होगी वो -के 27 होगी। अब याद रखें परीक्षा में तो आपको पूरा करना है, यानी आपको इसको प्रसार भी बताना है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम इस प्रकार बता रहे हैं। तो हम आप जो हमारे पास जो वैल्यू है डेल की, डेल 1 डेल सभी के उनके नीचे लिख देते हैं, y = डेल 2 डेल, और जो z की हो जाएगी डेल 3 डेल। सभी के सूत्र हमने लिख लिए हैं। डेल 1 लिखा हमने -18, इसी प्रकार डेल 2 हो जाएगा 9 -9, डेल 3 हो जाएगा -27 और 9 -9 में आखिर सभी को काट लेते हैं। जो x की वैल्यू आई वो होगी 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 3। तो ये हमारे हो चुका है क्रैमर नियम से। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमने पहले डेल 1 डेल 2 डेल 3 याद कर लिया, सभी के मान लिख लिए हमने। मान लिखने के पश्चात हमें पता था कि ये जो सूत्र है वो हमने नीचे लिख लिया, सूत्र में वैल्यू पुट करके हमने x y z के मान याद कर लिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि अब अच्छा शानदार है। ये था हमारा 6 क्वेश्चन, जिसमें हमने 3 चर वाली रैखिक समीकरण का मान ज्ञात किया क्रैमर नियम से। तो ये आपके लिए 6 क्वेश्चन था। तो हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे सारणिक क्रैमर नियम से। अब हम करने वाले हैं आयुष सिद्धांत से। आयुष सिद्धांत में आपको A इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हम करेंगे आयुष सिद्धांत से। हमने लगातार 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे सारणिक रूप से क्रैमर नियम से, तो हम करने वाले अब आयुष सिद्धांत से। ये भी बिल्कुल सरल है, जिस प्रकार ये था तो ये होगा। जब आपके पास इस प्रकार दिया हो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बनेगी, ये बना लेते हैं हम। ये होगा हमारे लिए ए क्या हो जाएगा
इसकी प्रोसेस है 2 3 -1 4 एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई और जो बी बनेगा वो बी बनेगा -2 3 ए एक्स और बी बना लिया हमने। धीरे धीरे करते हैं बिल्कुल सलीके से। ये हमने बनाने के पश्चात हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि इन दोनों का गुणा क्या बनेगा आई, और आई को किसी भी अवयव से गुणा करेगा, यानी आई जो इकाई मैट्रिक्स होता है किसी भी अवयव का तत्समक होता है, तत्सम अवयव, यानी एक्स हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ बी। तो अगर हमें x की वैल्यू बतानी है आपको तो हमें ए इनवर्स याद करना होगा, ये ए इनवर्स, और उसे बाद में b से गुणा कराना होगा, तब हमारी x की फाइनल वैल्यू आएगी। तो हम सबसे पहले इसे जमा लेते हैं, हो जाएगा x। सबसे पहले हम ए इनवर्स याद कर लेते सीधा ही, तो मापांक ऑफ ए याद करते हैं सबसे पहले, हो जाएगा 8 + 3 यानी 11, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स संभव है, अस्तित्व में, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमारी सुविधा के लिए लिख रहे हैं हम संभव है। संभव है तो सबसे पहले FIJ 2x2 की मैट्रिक्स में काफ़ी दिक्कत आने वाली है आपको FIJ में, तो हम इसे सरल कर लेते हैं। आपको ये 4 हो जाएगा 2 का और 2 जाएगा 4 का, यानी 2 का क्या हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब ये -1 3 का होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हो जाएगा +1 और -3 हो जाएगा यहाँ पर। इसे अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपके लिए FIJ का ट्रांसपोर्ट, और FIJ का ट्रांसपोर्ट आपको पता है 4 -3 1 और 2, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के पश्चात हम ए इनवर्स देखेंगे। ए इनवर्स क्या सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और आपको पता है एडजॉइंट ए को हिंदी में क्या कहते हैं सेकंड। सेकंड के हम सेकंड याद करेंगे, सेकंड के ट्रांसपोर्ट लेकर, परिवर्त अवयव लेकर। हमने ए इनवर्स लिख दिया है, ए इनवर्स का सूत्र, तो सबसे पहले ए इनवर्स के सूत्र को फॉलो कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा 1/11 और 4 1 -3 2। ये हमने ए इनवर्स याद कर लिया, तो इस जो ए इनवर्स है उसको इस समीकरण में लिख लेते हैं और बी को लिख लेकर हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स क्या होगा मान ली XY, और ए इनवर्स क्या होगा 1/11 4 1 -3 2, और जो बी होगा वो हमारे लिए 2 -2 3 है। टू -2 3 होगा यहाँ पर, हमारे लिए हो गया 1। तो हम क्या करेंगे इस पर, अब हम करने वाले इसके गुणा, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यही रहेगा। 4 को 2 से करेंगे माइनस का 8, और ये जाएगा 3, यानी -3 +3 माफ कीजिए, और यहाँ पर 6 को इनसे करेंगे 6 और +6। तो आपके लिए जो मान निकलेंगे एक्स और वाई के थोड़े से अजीब होंगे। यहाँ पर एक्स के जैसे आप अंदर गुणा करे थे 11 को, तो 5 बटा -5/11 और 12/11। थोड़े से अजीब से मान है, लेकिन यही मान है आपके लिए। एक्स के मान होंगे 5/12 5/11 माफ कीजिए, और वाई के मान होंगे 12/11। तो हमने एक्स और वाई के मान ज्ञात कर ली। थोड़े से अजीब से, यानी -5/11 और वाई का मान 12/11। किस प्रकार किया, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। इस सूत्र की सहायता से आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ए इनवर्स का सूत्र आपको याद होना चाहिए, यानी लगभग 2 सूत्र आपको याद होने चाहिए, और इससे आप आसानी से ये आयु सिद्धांत से एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।